अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, इसका आंसर क्या होगा भाई? देखो जरा ध्यान से, इसके आंसर में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आयोटा की पावर n को अगर हम देखें तो आयोटा की पावर n जो है वो इन सभी के अंदर से कॉमन आ रहा है, मैं क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा, 1 बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या बचेगा, आयोटा की पावर 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, आयोटा की पावर 3। तो आयोटा की पावर n, तो आयोटा की पावर n रह गया, साथ ही साथ अपने पास में यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे ये कितना बच गया, आयोटा बच गया। आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, और आयोटा क्यूब को क्या लिख दूंगा मैं, माइनस का आयोटा लिख दूंगा, क्योंकि आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और आयोटा से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा बन जाएगा। तो ये माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा प्लस 1 और -1 क्या बना देंगे हमारे पास में, आयोटा की पावर n ब्रैकेट में 0, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कि √-25 इंटू में √-81 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान दें, ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये जो माइनस का साइन है इसको तो मैं निकाल लेता हूं बाहर, और अंदर जो मेरे पास में वैल्यूज दी हुई हैं a इंटू बी की, वो मैं लिख लेता हूं। कितनी है, 25 गुणा में 81। ठीक है, चलिए साहब आगे सॉल्व कीजिए। 25 को मैं क्या लिख दूंगा, 25 ही आ जाएगा, और यहां पे मल्टीप्लाई में 81 आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो 25 को अंडर रूट करेंगे तो 5, और 81 का अंडर रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 पंजे 45, यानी कि माइनस का 45, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। द राइट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। आयोटा की पावर 51 निम्नलिखित में से किसके बराबर में है। जब ऐसे आपके पास में प्रश्न आ जाएं, आयोटा की पावर 51 या आयोटा की पावर कुछ और या आयोटा की पावर अलग से, मतलब 2 3 4 5 के अलावा बहुत बड़ा नंबर अगर हमारे पास में घात के अंदर आता है, तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है। हमारे पास में जो भी घात होती है उसके अंदर आप क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 4 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में जब कोई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो वहां से हमारे पास में इसका मान निकालना क्या रहेगा, आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसके मल्टीपल के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वहां तक आयोटा का मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। चलिए साहब, इसके अंदर हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 12 चौक 48। ठीक है, और यहां हमारे पास में कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी कि मैं इस आयोटा की पावर 51 को क्या लिख सकता हूं, मैं इस आयोटा की पावर 51 को लिख सकता हूं 4 ब्रैकेट में 52 प्लस 3, ये लिख सकता हूं। 12 चौक 48 प्लस 3 51, यानी कि आयोटा की पावर 51 को मैं ये लिख सकता हूं। और मुझे पता है कि आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 और ये मल्टीप्लाई में 12 है, यानी कि यहां तक का हमारे पास में टोटल मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसको क्या लिख दूंगा, आयोटा की पावर 3, ये बच जाएगा मेरे पास में। ठीक है, चलिए सब, आयोटा की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, आयोटा, यानी कि फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस आयोटा, यानी कि राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आयोटा की पावर 342 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ये भी हमारे पास में ठीक इसके जैसा ही प्रश्न है। ये जो हमारे पास 342 है इसके अंदर हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा भाई, देखो जरा, 4 8 32, 2 और 4 पंजे 20, 2 बच रहे हैं, यानी कि 85 बार क्या जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, 4 गुणा में 85 प्लस 2, ये लिख सकता हूं। 85 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 340 आ जाएंगे, और प्लस में 2 करने पर टोटल 342 आ जाएंगे। अब मुझे पता है कि 4 के मल्टीपल के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वहां तक आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं डायरेक्टली, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना रहता है, -1 रहता है, यानी कि द राइट ऑप्शन सी। ठीक है, -1 जो है वो इसका मान रहेगा। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्या कहता है, आयोटा की पावर 107 प्लस आयोटा की पावर 112 प्लस आयोटा की पावर 117 प्लस आयोटा की पावर 122 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको घात डायरेक्ट जोड़नी नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे पास में किसमें है,
एडिशन के अंदर है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, सबके सब किसमें है, एडिशन के अंदर है। तो हमें इनको सबको पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, अलग अलग इनका वैल्यूज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आयोटा की पावर 107 को सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आयोटा की पावर 112 को सोल्व करेंगे, फिर आयोटा की पावर 117 को सोल्व करेंगे और फिर आयोटा की पावर 122 को सोल्व करेंगे। तो ध्यान दें, आयोटा की पावर 107 को, वही हमारे पास में 107 है, तो इसके अंदर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4 दूनी 8, 2 और 2 और 7 25, 4 6 24, चलो दे लीजिए, यहां पे भाग दे लीजिए एक बार, 4 दूनी 8, 2 और 7, 4 7 28, ज्यादा जाएगा, 4 6 24, 3 बच जाएगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, 26 + 3, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़िए। आयोटा की पावर कितना है, 112 है। अब मैं यहां पे 112 के अंदर डिवाइड करता हूं, कितना बचेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए 112 में, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यहां बच जाएगा मेरे पास में 3 और 4 8 32, यानी कि आयोटा की पावर 4 गुणा में 28, ये वैल्यू हमारे पास में किसका रहेगा, आयोटा की पावर 112 का। चलिए आगे बढ़िए। आयोटा की पावर 117 अगर हो, यहां हमारे पास में क्या हो जाए, 117 हो जाए, तो हम इसको कैसे करेंगे भाई, 117 के अंदर भाग दीजिए, 4 दूनी 8, कितना बच जाएगा मेरे पास में, 3 और ये 7 37, 4 8 32, 4 नाम 36, 1 बच जाएगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इसको, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय में 29 + 1, ठीक है। आयोटा की पावर 122 आता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 4 का भाग देना होगा हमें किसके अंदर, 122 के अंदर। तो 122 के अंदर भाग दीजिए, कितना बच जाएगा, 4 तिया 12, कट गया, 2 आ गया नीचे, भाग टूट गया, इसकी सुपर लग जाएगी हमारे पास में, यानी कि कितना आ गया, 30 आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर, ये कितना था, 29 1, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 30 + 2, ठीक है। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहां तक का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इसको, आयोटा की पावर 3, ये कितना रहेगा, 1 रहेगा, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर। सोल्व करेंगे, ये कितना जाएगा मेरे पास में, माइनस आयोटा, ये +1, ये प्लस आयोटा, और ये कितना रहेगा, माइनस का 1। फाइनल वैल्यू देखो ध्यान से, +1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा +1 और -1 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इट मींस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि अंडर माइनस में 25 गुणा में माइनस में 49 के अंडर रूट का निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल है, माइनस के चिन्ह को हमने टोटल में से बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, 25 गुणा में 49। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से 5 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा 7, यानी कि माइनस का 35, माइनस का 35। द राइट ऑप्शन इज डी। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 आयोटा क्यूब माइनस 1 आयोटा की पावर 4 का मान कितना होगा। तो इसका हमें सिंपल सा क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। लिख देते हैं, देखो 1 आयोटा का 1 आयोटा रहेगा, फिर उसके बाद में है हमारे पास में माइनस 1 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। -1 मैं यहाँ पे लिखूंगा और एक माइनस पहले से है, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू कितना बन जाएगा, 1/1 प्लस 1 आयोटा क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस आयोटा, माइनस को मैंने बाहर ले लिया यहाँ पे, और उसके बाद में ये वैल्यू कितना रहेगा, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू होता है 1, यानी कि फाइनल में क्या लिख सकता हूं, देखो 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा कैंसिल आउट, 1/1 माइनस 1/1 ये भी कैंसिल आउट। इट मींस द टोटल वैल्यू विल बी 0, डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। यदि a का मान 0 से ज्यादा है और b का मान भी 0 से ज्यादा है तो √-a गुणा में √b निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। यानी कि हमारे पास में क्या कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितना होगा, जबकि हमारे पास a और b दोनों का ही वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है। तो भैया इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपली कर लेते हैं। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारे पास में, एक काल्पनिक संख्या है,
क्या है, काल्पनिक संख्या है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और हमें पता है अंडर रूट -1 बराबर कितना होता है, आयोटा होता है। यानी कि मैं इस अंडर रूट -a को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट -a को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट -1 ब्रैकेट में a, ये लिख सकता हूं अंडर रूट -1 ब्रैकेट में a, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा a, क्या लिख सकता हूं, आयोटा अंडर रूट a, ठीक है, आयोटा अंडर रूट a, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, आयोटा अंडर रूट a मल्टीप्लाई में अंडर रूट b, आयोटा रूट ए बी, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। अंडर रूट ए बी आयोटा या आयोटा अंडर रूट ए बी, बात एक ही है, ऑप्शन बी हमारे पास में इसका आंसर होगा। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, अंडर रूट -6 इंटू अंडर रूट -6 का वैल्यू कितना होगा, सिंपल है, माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया और अंदर बच गया कितना, दोनों डिजिट, यानी कि 6 इंटू 6 आ गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस अंडर रूट 36 लिख सकता हूं। इसका जैसे ही मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, यानी कि द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, माइनस का 6। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्या कहता है कि समेशन करना है हमें n बराबर 1 से लेकर के 200 तक, और आयोटा की पावर n दिया हुआ है, जहां पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, माइनस में 1 है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है n बराबर 1 से लेकर के और 200 तक का समेशन करना है, आयोटा की पावर n हमें दिया हुआ है। यानी कि मैं क्या करूं, एक सीरीज बनाता हूं, n बराबर 1 रखा है मैंने, यहाँ पे कितना बनेगा, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, और इस तरीके से करते करते हमें समेशन करना है आयोटा की पावर 200 तक। कहां तक करना है, 200 तक हमें इसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, आयोटा की पावर 1 कितना होगा, आयोटा ही होगा, आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है -1 लिख सकते हैं। आयोटा क्यूब को हम क्या लिखेंगे भैया, आयोटा क्यूब को हम लिखते हैं माइनस आयोटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। आगे बढ़िए, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर का 5 का मान कितना होता है, प्लस आयोटा होता है, कितना होता है, प्लस आयोटा होता है। ठीक इसी तरीके से आयोटा की पावर कितना रहेगा, 6 रहेगा, उसको हम क्या लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे हमारे पास में माइनस का 1, और ये वैल्यू जो है हमारे पास में ऐसे ही चलती चली जाएंगी, क्या चली जाएंगी, ऐसे ही चलती चली जाएंगी। और फाइनल जो हमारे पास में है आयोटा की पावर में 200, आयोटा की पावर में 200, इसका मान कितना होगा, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 पंजे 20, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में +1, क्योंकि ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 50 बार, और जो भी वैल्यू 4 से डिवाइड हो रही है, 4 के मल्टीपल के अंदर आ रही है, उसका मान हमेशा क्या होगा, आयोटा के लिए 1 होगा, यानी कि वैल्यू का मान कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे ही आपके बीच में सारी संख्याओं का आप सम करोगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो एक दूसरे को कट कर देंगे। ध्यान से देखो, ये आयोटा ये कट हो जाएगा माइनस आयोटा से, ये माइनस का 1 है, ये +1 से कट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो आयोटा है आगे इसी के अंदर एक माइनस आयोटा मिलेगा, इस -1 को काटने के लिए इसी के अंदर +1 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल वैल्यू जो होंगी हमारे पास में वो सब की सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए। इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20, आयोटा की पावर 3 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 3 निम्नलिखित में से किसके बराबर में है। तो आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होता है भैया, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है हमारे पास में माइनस का आयोटा प्लस 1 अपॉन माइनस का आयोटा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा -1 अपॉन आयोटा। ठीक है, हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, एलसीएम ले लेंगे। ये आयोटा के लिए हमने क्या ले लिया, एलसीएम। ऊपर कितना बच जाएगा हमारे पास में, आयोटा स्क्वायर, और माइनस पहले से है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, +1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1, यानी कि फाइनल +1 -1 0, और नीचे आ जाएगा आयोटा, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, आयोटा -1 की पावर 3 निम्नलिखित में से किसके बराबर में है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। क्या दिया हुआ है हमारे पास में, a - b का होल क्यूब दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब माइनस में 3a² b प्लस 3ab², यही होता है। चलिए साहब,
यहाँ a माइनस में b कितना दिया हुआ है, आयोटा माइनस 1 का होल क्यूब दिया हुआ है। आयोटा की पावर 3 हम लिखेंगे यहाँ पे, आयोटा की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर करोगे यानी कि आयोटा का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और b हमारे पास में 1 दिया हुआ है प्लस 3, a कितना दिया हुआ है, आयोटा दिया हुआ है, और b कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए साहब, आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होता है हमारे पास में, माइनस का आयोटा, फिर ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 1, इसको हम सोल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होकर के क्या बना लेंगे, प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कितना है, प्लस का 3 आयोटा, कितना है, प्लस का 3 आयोटा। इसको सोल्व करो, सोल्व करने पर पता चलेगा, देखो माइनस का 3 प्लस का माइनस का 1 प्लस का 3 कितना बन जाएगा, 2, माइनस का आयोटा प्लस का 3 आयोटा कितना बन जाएगा हमारे पास में, प्लस का 2 आयोटा, यानी कि 2 प्लस 2 आयोटा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। 2 प्लस 2 आयोटा हमारे पास में क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस अंडर रूट माइनस में 5 का इमेजनरी पार्ट क्या है। हमारे पास में z जब दिया हुआ होता है तो x प्लस आयोटा की फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब कभी होता है तो z बराबर x प्लस आयोटा की फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमारे पास में जो z दिया हुआ है वो कैसा है, 3 प्लस अंडर रूट माइनस में 5 है, और चूंकि हमें पता है अंडर रूट माइनस 1 का जो मान होता है वो कितना होता है, आयोटा होता है, यानी कि इस z को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस अंडर रूट, इस माइनस 1 को मैं बाहर निकालू या इस अंडर रूट माइनस 1 का मान अगर मैं आयोटा लिख दूं तो आयोटा तो आ जाएगा बाहर और 5 बच जाएगा अंदर। अब ये हमारे पास में कंप्लीट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी कि इसके अंदर आयोटा हमें दिखने लग गया ना, और यहां से हमारे पास में इमेजनरी पार्ट की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इमेजनरी पार्ट क्या होता है, ये जो y होता है ये हमारे पास में इमेजनरी पार्ट होता है, और यहां से y कितना होगा हमारे लिए, यहां से y होगा हमारे लिए अंडर रूट 5, यानी कि इमेजनरी पार्ट जो होगा वो हमारे पास में अंडर रूट 5, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, 4 माइनस में 3 आयोटा का मॉड्यूलस क्या होगा। मॉड्यूलस यानी कि मॉड ऑफ जेड, जेड कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा, और मॉड्यूलस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। चलिए साहब, एक्स स्क्वायर का मान क्या है, यहां से ये x है और ये क्या है, y है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y कितना है हमारे पास में, माइनस का 3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 25, यानी कि 5 हम कह सकते हैं। 5 हमारे पास में क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 5 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 माइनस 7 आयोटा का मॉड्यूलस कितना होगा। ठीक है, अब ऐसा जब प्रश्न आता है तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास में क्या दिए हुए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एक तो 5 प्लस 2 आयोटा है और एक हमारे पास में माइनस 3 माइनस 7 आयोटा है। तो या तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए पहले, एक दोनों को मल्टीप्लाई करके और एक क्या बना लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बना लीजिए और फिर उसका मॉड्यूलस कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप हमारे पास में क्या कर लीजिए, इन दोनों का, जैसे कि अगर हमारे पास में Z1 अलग और Z2 अलग क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और इनका अगर मॉड्यूलस पूछ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, इनका मॉड्यूलस जो होगा वो क्या होगा भाई, इनके अलग अलग मॉड्यूलस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के उसका मॉड्यूलस कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर इन दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस कैलकुलेट करके और उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं कर रहा हूं ऐसे, यहां पे हमारे पास में Z1 है ये, और इसका हम मॉड्यूलस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसके लिए x का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर, और 2 आयोटा है यानी कि मेरे पास में 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यानी कि y का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में इसका मॉड्यूलस, फिर उसके बाद में है मल्टीप्लाई अंडर रूट Z2 है मेरे पास में -3 माइनस का 7, यानी कि -3x का स्क्वायर प्लस माइनस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, करिए सॉल्व इसको, कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो 5 में 25 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9
और प्लस 7 7 49 आ गया क्या। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √29 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 49 और 9 कितना आ जाएगा 58। तो फाइनल हम क्या लिख देंगे √29 और आंसर में क्या आ रहा है भाई, अच्छा तो ये बन जाएगा ना 58 को हम क्या लिख सकते हैं √29 इंटू में 2, √29 इंटू में 2 लिख सकते हैं, यानी कि √29 और √29 का तो एक पेयर बन जाएगा, 29 तो आ गया बाहर और √2 क्या रह जाएगा अंदर रह जाएगा। ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा, यानी कि द राइट आंसर इज बी। उसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है कि n का न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा जिसके लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n बराबर में 1 होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास में n का हमें मान निकालना है जिसके लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस में आयोटा की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल सा है कि ये जो नीचे 1 माइनस में आयोटा है इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से या इसका जो कॉन्जुगेट है उससे हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास में 1 प्लस आयोटा है और नीचे कितना है 1 माइनस में आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये जो डोमिनेंट में अपने पास में 1 माइनस आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा देखो ध्यान से 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ऊपर तो हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यानी कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है हमारे पास में देखो a माइनस में b a प्लस में b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यही है। आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहां ऊपर कितना बच जाएगा देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2ab यानी कि 2 1 और b यानी कि आयोटा, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 स्क्वायर यानी कि 1 और आयोटा के स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा माइनस में 1, माइनस 1 और माइनस पहले से है यानी कि प्लस 1। तो फाइनल हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में 1 और यहां से आ जाएगा मेरे पास में 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और आयोटा बच जाएगा। ये सारी प्रोसेस हम किसके लिए कर रहे हैं कि पावर n के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं कि पावर n के लिए, यानी कि आयोटा की पावर n, और ये बराबर किसके है बराबर 1 के है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या आ गया है आयोटा की पावर n बराबर 1 है, तो n का मान मैं यहाँ पे क्या रखूं जिससे कि आयोटा का वैल्यू जो है वो 1 हो जाए। तो देखो n का मान अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो क्या 1 हो जाएगा क्या, नहीं, आयोटा का मान 1 आयोटा की पावर 1 रहेगा तो नहीं होगा, आयोटा की पावर 2 आयोटा 2 यानी कि आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है +1 नहीं होता, यानी कि n बराबर मैं 3 रखता हूं, n बराबर 3 रखूंगा तो आयोटा की पावर 3 बनेगा जो कि हमें माइनस आयोटा देगा, और n बराबर जैसे ही मैं यहाँ पे 4 रखूंगा, n बराबर जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 रखा तो आयोटा की पावर 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा आयोटा की पावर 4, और ये हमें क्या दे देगा वैल्यू 1 दे देगा, वैल्यू 1 दे देगा, सॉरी कितना आ जाएगा मेरे पास राइट ऑप्शन डी, यानी कि n का मान जैसे ही मैं यहां 4 रखूंगा तो आंसर में हमारे पास उसका मान 1 मिल जाएगा। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26, 1/3 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट निम्नलिखित में से क्या होगा। ऐसा हम एक प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, इसका कॉन्जुगेट आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 1/3 - 5 आयोटा, ये भी क्या होगा इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, या फिर आप इसके डोमिनेंट के अंदर जो 3 + 5 आयोटा आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन उसके कॉन्जुगेट से कर दीजिए ऊपर और नीचे, और फिर आप उसको सरल कर लीजिए। चलिए करते हैं 1/3 + 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 - 5 आयोटा और 3 - 5 आयोटा से कर दिया हमने। ऊपर कितना बचेगा भाई 3 - 5 आयोटा, और नीचे कितना आ जाएगा देखो a + b a - b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर 9
और b का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 आयोटा का स्क्वायर करो 25 और आयोटा का स्क्वायर किया तो माइनस का 1 यानी कि प्लस का 25। कितना आ जाएगा आपके पास में, टोटल कितना आ जाएगा भाई, 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 34। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 अपॉन 34 माइनस 5 आयोटा अपॉन 34। तो देखो 3 अपॉन 34 माइनस 5 आयोटा अपॉन 34, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। यानी कि हमारे पास में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे करेंगे, यहां हमारे पास में 2 प्लस 5 आयोटा जो डोमिनेंट के अंदर है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे और ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, तो चलो करते हैं। आता है हमारे पास में, देखो 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन कितना है 2 प्लस 5 आयोटा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम। कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 माइनस 5 आयोटा और नीचे भी कितना आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब हम इस वाले कॉम्प्लेक्स को इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 को पहले इस पूरे के साथ में, फिर इस माइनस 7 आयोटा को इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ये मल्टीप्लाई पहले करके देखा है, हमें पता है कि 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 6 आ जाएगा जो कि एक रियल नंबर है। और साथ ही साथ जब माइनस 7 आयोटा को माइनस के 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास में क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा और जो कि कितना होगा 7 पंजे 35, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर आएगा तो उसका मान कितना होगा, माइनस का 1 होगा। यानी कि 7 पंजे 35 माइनस का 35 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में रियल नंबर हो गया, हमने एक जगह लिख लिया। उसके बाद में आता है हमारे पास में क्या, उसके बाद में आएगा हमारे पास में इमेजिनरी नंबर। देखो 3 को जब आप 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे, माइनस के 15 आयोटा। ठीक है, दूसरी बात जब 7 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 14 आयोटा। यही होगा। नीचे कितना बचेगा, देखो 2 प्लस 5 आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। कितना आ जाएगा हमारे पास में, a स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया। 5 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 55 में 25 और आयोटा का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 1 माइनस का a प्लस बी ए माइनस में बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 55 में 25। ठीक है, चलो सब आगे बढ़ो। देखो 6 माइनस में 35 किया कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 29 आ गया क्या। ठीक है, इसी तरीके से यहां से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे बाहर या माइनस आयोटा को कॉमन ले लेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस आयोटा कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 15 और माइनस का 14 कितना बन जाएगा, माइनस का 29 और नीचे कितना आ जाएगा 29। हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 29 माइनस का 29 आयोटा और अपॉन 29 कट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का आयोटा, माइनस का 1 माइनस का आयोटा। द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि 1 माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या होगा। प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल हमें निकालना है। रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, देखो 1 माइनस 1 आयोटा किया, अब इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस में आयोटा का सॉल्यूशन निकालना है। ये तो क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। और रेसिप्रोकल का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका जो डोमिनेंट के अंदर मान है उसका क्या कर लेंगे हम, उसका हम कर लेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कितना आएगा 1 प्लस आयोटा और इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन, देखो a माइनस में b a प्लस में b यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a का स्क्वायर किया 1, b का स्क्वायर करोगे यानी कि आयोटा का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 1 और माइनस का सूत्र के अंदर होता है तो प्लस का 1 यानी कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। द राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 7 माइनस 24 आयोटा का वर्गमूल क्या होगा। अब जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें थोड़ा सा दिमाग अलग से लगाना पड़ता है। कितना दिया हुआ है, 7 माइनस 24 आयोटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भैया, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, 7 अगर मेरे को यहां पे लेके आना है तो 16 माइनस में 9 लिख सकता हूं इसको, 16 माइनस में 9, भाई 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 माइनस में 9 माइनस में 24 आयोटा। ठीक है, 16 माइनस में 9 लिख दिया मैंने। चलिए सब आगे बढ़िए, 16 माइनस में 9, 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 आयोटा का स्क्वायर। क्यों, देखो 3 3 9, आयोटा स्क्वायर किया तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास में माइनस का 1 इंटू में 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 9, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या बनता है, 16 माइनस में 9 बनता है, और 16 माइनस में 9 क्या बनाता है, 7 बनाता है। यानी कि मैंने 7 को पहले इस फॉर्म में और इस फॉर्म से फिर आयोटा की इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से मैं माइनस के 24 आयोटा को भी इसी के अंदर कन्वर्ट करूंगा, और क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आयोटा, और माइनस का साइन है हमारे पास में। ठीक है, ये मेरे पास में क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला बन रहा है। क्या लिखूंगा मैं इसको, क्या लिखूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a है मेरे पास में 4 माइनस b कितना है 3 आयोटा, और इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। द राइट ऑप्शन इज ए, यही होगा, प्लस माइनस 4 माइनस में 3 आयोटा। चलिए आगे बढ़िए, अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30, 3 प्लस 4 आयोटा का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये भी हमारे पास में पिछले प्रश्न के जैसा ही है। कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 4 आयोटा दिया हुआ है, और इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे साहब, ये लो कितना आएगा हमारे पास में 3 का, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस में 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस 4 आयोटा, ये आ गया ऐसे कैसा। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़िए, कितना आ जाएगा, देखो इसको हम क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो ये कितना बन रहा है, इस 4 आयोटा को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4 आयोटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, यही, यानी कि 2ab पूरा का पूरा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्मेशन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये हमारे पास में a स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, प्लस माइनस कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस आयोटा प्लस माइनस। ये है क्या कहीं पे, कहीं है, देखो ध्यान से, √3 प्लस आयोटा नहीं है, 2 माइनस आयोटा नहीं है, 2 प्लस आयोटा नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारे पास में आंसर का क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। वैसे अगर आप देखना चाहो तो अगर हम यहाँ प्लस माइनस अगर इसके अंदर नहीं देखें तो क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, यानी कि इसका आंसर हमारे पास में सी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सी भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस और माइनस अगर पूरा दे दे तो हम कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाएगा कि भैया इसका आंसर यही है। वैसे अगर हम देखें तो 2 प्लस आयोटा भी इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए साहब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31, आयोटा का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन है। अब ऐसा प्रश्न अगर हमारे पास में आता है, आयोटा का वर्गमूल माइनस आयोटा का वर्गमूल या आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा का सम कितना होगा, ये सब अगर आता है तो इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना है आपको। क्या करना है, आयोटा का वर्गमूल कितना है, जैसे ही हमारे पास में ये प्रश्न आए कि आयोटा का वर्गमूल, तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारे पास में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 प्लस आयोटा, यानी कि हमारे पास आयोटा है उसका हम एक जोड़ेंगे और उसके अंदर √2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, डी हो जाएगा। 1 अपॉन √2 1 प्लस आयोटा, प्लस माइनस 1 अपॉन √2 1 प्लस आयोटा। अच्छे से 2 से 3 बार बोल कर देखें, अच्छे से याद करने की कोशिश करें और इसको रट ले, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आयोटा का वर्गमूल यानी कि रूट आयोटा जो होता है वो कितना होता है, प्लस माइनस 1 अपॉन √2 1 प्लस आयोटा। चलिए साहब
इसी के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आता है हमारे पास में, क्या कहता है कि माइनस आयोटा का वर्गमूल क्या होगा। अब ये ठीक पहले वाले प्रश्न के जैसे ही है। इसमें तो क्या कह रहा था कि आयोटा का वर्गमूल, और आगे वाले में क्या कह रहा है, माइनस आयोटा का वर्गमूल। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास, प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। तो बेसिक सी बात क्या होगी कि माइनस आयोटा का जब वर्गमूल पूछे तो प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आयोटा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इस बार हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास में, प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा, ये आयोटा का वर्गमूल है। माइनस आयोटा के वर्गमूल में माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा का सम कितना होगा। यानी कि हमारे पास में अंडर रूट आयोटा दे रखा है और अंडर रूट माइनस आयोटा दे रखा है। इन दोनों का अगर हमें सम करना है तो इन दोनों का सम हमें डायरेक्ट याद रखना होगा। क्या होगा हमारे पास में, इसका सम होगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि हमें पता है हमारे पास में प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आयोटा तो किसका था, माइनस आयोटा का वर्गमूल। ठीक है, और आयोटा का वर्गमूल क्या था, प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा था। तो इसको और इसको हम जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, प्लस माइनस √2 आती है। क्या आती है, प्लस माइनस √2 आती है। चलिए साहब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या है, 1 माइनस √-3 का पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म निम्नलिखित में से क्या होगा। तो पोलर फॉर्म लिखने का हमारे पास में एक फॉर्मूला था, क्या था, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही था। अरे यही था, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला था जहां पे r का वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ z होता है, और मॉड ऑफ z का हमें पता है क्या होता है, √x² प्लस y² होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में थीटा है, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स y/x। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में z बराबर दिया हुआ है क्या, 1 माइनस √-3, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस आयोटा √3। यहां से x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और y का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, माइनस √3। यही होगा, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, हमारे पास में r और थीटा का मान आ जाएगा। तो चलिए साहब 100, r का वैल्यू कितना होगा, √x² प्लस y²। x का मान है हमारे पास में 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और y का स्क्वायर करना है, y का वैल्यू कितना है, माइनस का √3, माइनस के √3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस प्लस, और √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 आ जाएगा। यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, √4 आ गई। कितनी आ गई, √4 आ गई। और इसको आप चाहो तो +-2 या +2 आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसी तरीके से हम बात करते हैं थीटा की। थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है भैया, माइनस का √3 है, और x का वैल्यू कितना है, 1 है। यानी कि मेरे पास में कितना मान बन रहा है, ये tan इनवर्स माइनस √3 बन रहा है, यही बन रहा है। और माइनस √3 यानी कि आप कह सकते हो कि tan √3 किसका वैल्यू होता है, या tan √3 जो आता है वो tan के किस मान के लिए होता है, tan 60 का जो मान होता है वो क्या होता है, √3 होता है। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स माइनस tan 60, क्या लिख सकता हूं, माइनस tan 60 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, -60 डिग्री। या फिर आप क्या कह सकते हो, माइनस का π/3, क्या कह सकते हो, माइनस का π/3। ये मान किसका आ गया मेरे पास में, ये मान आ गया मेरे पास में थीटा का। अब देखो r का वैल्यू भी आ चुका है और थीटा का वैल्यू भी आ चुका है, ये दोनों के दोनों मान उठा करके हम किस में रख देंगे, ये हम रख देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, और हमारे पास में पोलर फॉर्म आ जाएगा। तो चलिए साहब रखते हैं, r का मान कितना है, 2, ठीक है, cos -π/3, ठीक है, प्लस आयोटा साइन -π/3। ये हमारे पास में क्या होगा, आंसर होगा। चेक करो cos 2 -π/3 प्लस आयोटा साइन
माइनस पाई बाई 3 आ रहा है क्या कहीं पे? ये रहा डी, ये है भाई 2 cos माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस में पाई बाई 3, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन, ये हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद में टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म क्या होगा? 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म निकालना है हमें, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? z बराबर 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 1, और y बराबर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? यानी कि हम क्या कह सकते हैं? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का वैल्यू वो ही मोड ऑफ z कैलकुलेट करना है, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम कर सकते हैं। x का वैल्यू कितना है? 1, इसका स्क्वायर करोगे तो 1, y का वैल्यू कितना है? 1, स्क्वायर करोगे तो 1, यानी कि रूट 2 हमारे पास में r का वैल्यू आ गया है। थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में? आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो कि कितना होता है? tan इनवर्स y अपॉन x होता है। तो tan इनवर्स y अपॉन x हम क्या लिख देंगे? tan इनवर्स 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? tan इनवर्स 10 1 अपॉन 1 होगा, और 10 का मान 1 कब होता है? 45 डिग्री के लिए होता है, 45 डिग्री के लिए, यानी कि पाई बाई 4 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, थीटा का मान पाई बाई 4 आ जाएगा, और ये दोनों के दोनों मान जो है मैं उठा करके कहां रख देता हूं? हमारे इस फॉर्मूले में। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ध्यान से, अंडर रूट 2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो चेक करो, रूट 2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। सी जो है वो हमारे पास में क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको क्या कर लेने हैं? सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके आगे आने वाला जो टॉपिक होगा बढ़िया सा शानदार सा, उसको हम उठा लेंगे और उसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।